Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स सब्जेक्ट सैलरी चैप्टर अनुलाभ स्टार्ट किए थे, परक्विजिट से स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ भी बोलते हैं. एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स की लिस्ट हम लोगों ने देखी थी. आज कुछ इंपॉर्टेंट एकोमोडेशन ये परक्विजिट्स हम लोग देखने वाले हैं. तो शुरुआत करेंगे. सबसे पहले हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन. कुछ पार्ट हमने कल देख लिया था, लेकिन फिर से हम लोग आज रिपीट कर लेते हैं इसको. और सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. आज हम लोग फर्निश्ड भी देखने वाले हैं. तो पहले अकोमोडेशन को अच्छे से समझ लो. सबसे पहले बात करेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की. अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऐसा मकान जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को फ्री में रहने के लिए दिया गया है. ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसमें वर्कर आराम से रह सकता हो. तो सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के केस में एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ये रूल आप लोगों को लगाना है. इसका मतलब हो गया कि प्रश्न में आपको जो परसेंटेज दिए हों, जिसके परसेंटेज दे रखे हों, वो आपको कैलकुलेट कर देना है. इन जनरल ये 8% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस दे रखा होता है. इसके बाद बच्चों नंबर आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गैर सरकारी वर्कर की दशा में आप क्या करोगे. तो अगर इसमें भी दो दशाएं आपके पास में हैं. व्हेन एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर जो है वो उस मकान का स्वामी है, ओनर है. अगर ओनर है तो आप क्या कहोगे, आप देखोगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी, शहर की पॉपुलेशन देख लोगे. उसमें प्रश्न में आप लोग शहर देख लेना, जयपुर, दिल्ली, पूना, पटना, जो भी शहर दे रखा हो उसकी पॉपुलेशन आपको प्रश्न में दी गई होगी. मेट्रो सिटीज़ की अगर नहीं दे रखी हो तो आप 25 लाख से ज़्यादा मान लेना. तो पहले नंबर पे आता है अगर 10 लाख से जनसंख्या कम है तो आपको कैलकुलेट करना है 7.5% ऑफ सैलरी. अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो आपको कैलकुलेट करना है 10% ऑफ सैलरी. अगर 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो आपको कैलकुलेट करना है 15%, 15% ऑफ सैलरी. तीनों में से कोई एक रूल आपके क्वेश्चन में लगने वाला है. सैलरी का मीनिंग हम बाद में बात कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन अच्छे से बच्चों याद कर लो. 10 लाख से कम हो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख के बीच में हो 10%, 25 लाख से ज़्यादा हो 15%. अब आइए वो देखते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ओनर नहीं हो, उसने भी मकान को किराए पर ले रखा हो, तो जितना वो किराया चुकाए या सैलरी के 15%, जो भी दोनों में से कम हो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग
एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सॉरी टैक्सेबल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ हाउस मान ली जाएगी। अब आते हैं बच्चों, जो मैंने ऊपर सैलरी के मीनिंग में चल रहे थे, सैलरी का मीनिंग जो आप लोगों को यहाँ लेना है, जोड़ना है, सैलरी में क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, बेसिक सैलरी, बोनस, किसी भी प्रकार की फीस, कमीशन, सभी तरीके का जोड़ना है। डियरनेस अलाउंस तभी जोड़ना है जब वो सेवा शर्तों के अधीन हो, इफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, तभी जोड़ना। ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, सभी टैक्सेबल अलाउंसेस आपको जोड़ देना है। मतलब कोई अलाउंस अगर एग्जेम्प्ट हो तो जो टैक्सेबल पार्ट होगा आपको उसे ही जोड़ना है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एजुकेशन अलाउंस देखा था, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। तो मान लो 4000 रुपये मिला और आपने 2400 रुपये एग्जेम्प्ट किया, तो 1600 रुपये जो टैक्सेबल पार्ट हुआ उसे आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। अदर मॉनेटरी पेमेंट जो भी एम्प्लॉयर द्वारा किए गए हों, या यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि जैसे किसी को पेंशन भी मिल रही है और वो नया काम कर रहा है, तो इस दशा में पेंशन को भी यहाँ पे जोड़ना होगा इस बेसिक सैलरी में। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। फर्निश्ड का क्या मतलब है, साथ में फर्नीचर दे दिया, सोफा सेट दे दिया, चेयर टेबल वगैरह सब दे दी, अलमारियाँ दे दी। तो इस दशा में आपको क्या करना है, पहले तो जो नियम आपको मैंने ऊपर सिखाया उससे वैल्यू निकाल लेना। वैल्यू निकालने के बाद अनफर्निश्ड के वैल्यू निकाल लो, है ना। अनफर्निश्ड के वैल्यू निकालने के बाद उसके अंदर प्रश्न में आपको फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी होगी, जो भी सामग्री, जो भी एसेट्स उसको दी गई है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी होगी, उस एसेट्स की कॉस्ट का 10% आप यहाँ जोड़ देना। और कब जोड़ोगे, अगर एम्प्लॉयर ओनर हो। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लिख के दिया हो तो किराए की वैल्यू जोड़ देना। खुद का हो फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट जोड़ना है। एम्प्लॉयर ने ही किराए पर ले लिया हो तो किराए की वैल्यू जोड़ देना। यहाँ विचेवर इज लिस्ट मत करना, किराए की वैल्यू सीधे जोड़ देना। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो अनफर्निश्ड को फर्निश्ड में कैसे चेंज करना है, एसेट्स का 10% जोड़कर। चलो अब एक और वैल्यू देखते हैं। अगर प्रश्न में कहा जाए कि जो मकान है, अकोमोडेशन है, वो होटल में दिया गया है, क्या करोगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी कम हो। कौन कम होगा, 24% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मीनिंग वही है जो ऊपर बताया, 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और द एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। अब यहाँ पे देखो पेड और पेबल लिखा है, हम लोग पीछे ऊपर वाले में भी ये नियम लगेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे साल भर तक रहने के लिए मकान दिया, सैलरी उसको 10 महीने की दी, तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, जब 24% 15% जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कौन सी सैलरी लेंगे, 12 महीने की लेंगे कि 10 महीने की लेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 12 महीने तक उसको रेजिडेंशियल मकान रहने के लिए दिया और सैलरी जो वास्तव में उसको भुगतान हुई वो केवल 10 महीने की हुई 2 महीने की उसको बाद में होगी। तो आप जब 15% 24% निकालोगे वो पूरे 12 महीने का निकलेगा। ड्यू बेसिस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो अब ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखी है कि अगर होटल के अंदर 15 दिन से कम का पीरियड का अकोमोडेशन दिया है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, और सच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कुछ एग्जाम्पशन है रेंट फ्री अकोमोडेशन की, पहले पढ़ लेते हैं फिर अपन आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। तो पहला है कि जैसे अपन अभी ऊपर देखा था कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया वर्कर का, एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड एकोमोडेशन एट न्यू प्लेस अलोंग विद द एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन। जैसे जयपुर से उदयपुर किसी का ट्रांसफर हो गया तो जयपुर में उसको मकान दे ही रखा था, उदयपुर में भी उसको मकान दे दिया, दोनों जगह का मकान वो ऑक्यूपाई कर रहा है,
कर सकता है, शिफ्टिंग में समय भी तो लगता है, 90 दिन तक उसको ये दोनों फ्री रहेंगे, तक वो दोनों मकान ऑक्यूपाई कर सकता है। केवल एक मकान पे उसको टैक्स देना होगा जहां वो वास्तव में अभी रह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर अंदर भी वो पुराना वाला मकान, पहले वाला जयपुर वाला मकान शिफ्ट नहीं करता, खाली नहीं करता, तो 90 दिन के बाद में दोनों मकान, दोनों अकोमोडेशन आपको टैक्सेबल करने होंगे। यहाँ मैं थोड़ा उदाहरण को और कंटिन्यू करता हूँ। मान लो उदयपुर की पॉपुलेशन 20 लाख है और जयपुर की पॉपुलेशन 30 लाख है। तो जब वो जयपुर में था, 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, 15% ऑफ सैलरी। ये वाला रूल साथ में देखो, मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। ये लीजिए, ये वाली टेबल सामने रखो और फिर इस नियम को समझो। जयपुर में था, जयपुर से उसका ट्रांसफ़र हुआ उदयपुर में। जयपुर में जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो जयपुर वाले समय में उसका 15% ऑफ सैलरी लग रहा था। अब वो मान लो दिसंबर महीने में उदयपुर आ गया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 90 दिन तक वो उदयपुर वाला मकान भी रख सकता है, जयपुर वाला मकान भी रख सकता है। सर टैक्सेबल क्या करना है? उदयपुर वाला मकान जहाँ वो रह रहा है, उदयपुर की पॉपुलेशन मान लीजिए 20 लाख है, तो 10% ऑफ सैलरी। अब 90 दिन बाद में वो दोनों मकान, वो जयपुर वाला मकान खाली नहीं करता, तो क्या करोगे? जयपुर वाला भी टैक्सेबल करना है, उदयपुर वाला भी टैक्सेबल करना है। जयपुर वाले के लिए तो लगाना 15% ऑफ सैलरी, उदयपुर वाले के लिए लगाना 10% ऑफ सैलरी, कुल मिला के उसको 25% ऑफ सैलरी पे टैक्स लग जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले एग्जाम्पशन पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पशन हमारे पास है कि अगर होटल एकोमोडेशन दिया गया है तो 15 दिन तक के से कम के लिए दिया गया है तो आप एग्जेम्प्ट कर देना, 16 दिन के लिए दे दे तो टैक्सेबल कर देना। रेंट फ्री ऑफिशियल एकोमोडेशन अगर दिया गया है जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, अ यूनियन मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर exempt from tax. Accommodation is provided in remote area, गांव में दिया गया है, 40 किलोमीटर दूर होना चाहिए शहर से, जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से कम होनी चाहिए। या फिर जो accommodation दिया गया वो ऑफ शोर साइट पर दिया गया है, मतलब समुद्री किनारे पर, सामुद्रिक इकाइयों के उसमें दिया गया है। टेम्पररी रेंट फ्री एकोमोडेशन हैविंग, टेम्पररी समझते हो, जैसे पुल बनाने के लिए बहुत सारी लेबर आई, लेबर ने वो पास में जो ईंटों के भट्टे वो बनाए जाते हैं, छोटे छोटे घर बना लिए, वो लेबर वहाँ पे रह रही है। तो इस तरीके के जो टेम्पररी रेंट फ्री एकोमोडेशन है, पता है पुल बनने के बाद में उनका वो डेमोलिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ऐसे टेम्पररी एकोमोडेशन के 800 स्क्वायर फीट से अगर कम का है और शहर से वो 8 किलोमीटर दूर है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद में एक चीज़ मैं आपको और पढ़ाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ। रेंट फ्री, फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये सब आपने पढ़ लिया है। यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये फ्री शब्द हटा देते हैं, फ्री शब्द की जगह अपन लिखते हैं कंसेशनल। कंसेशन पे जो दी चीज दिया था, मतलब 100% पैसे तो नहीं ले रहे हैं, फ्री भी नहीं दे रहे हैं, हम उससे 60% अमाउंट कवर कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? देखो ऊपर से जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेना। वैल्यू एज अबव रूल्स, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड, फर्निश है तो फर्निश की वैल्यू ले लेना, होटल एकोमोडेशन है तो होटल वाला ले लेना। जो भी रूल अप्लाई हो रहा हो आप उसको अप्लाई कर लेना, उसकी वैल्यू पता लगा लेना, और वैल्यू पता लगाने के बाद में
एम्प्लॉयर से जितना अमाउंट लिया जाए, एम्प्लॉई से जितना अमाउंट रिकवर कर लिया जाए, वो आप माइनस कर देना, तो टैक्सेबल वैल्यू बच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं एक नए रूल पर। बड़ा अच्छा रूल है, प्रश्न में एक पॉइंट में पूछा भी जाता है, अच्छे से सुनना। अपन प्रैक्टिकल जब करेंगे तब इसको और ज़्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी रूल याद कर लो। अगर ऑफिस समय में चाय पिलाई जाती है तो क्या टैक्सेबल होनी चाहिए? अगर ऑफिस समय में नाश्ता करवाया जाता है तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए? और कई कंपनियां तो ऐसी भी होती हैं जहाँ पे खाना खिलाया जाता है, तो क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए? चलो डिस्कस करते हैं। तो अगर ऑफिस समय में चाय पानी नाश्ता करवाया जाता है तो आप भी समझते हो टैक्सेबल क्या होगा, तो टैक्सेबल नहीं है, निल वैल्यू रहेगी। चलो, ऑफिस समय में किसी रिमोट एरिया में, रिमोट एरिया का मतलब शहर से दूर एरिया में या समुद्र के किनारे वाली इकाइयों में अगर खाना खिलाया जाता है उसको भी निल कर देना। लेकिन बाकी सभी जगह देखो, ऑफिस समय में चाय नाश्ता किसी भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी करवाया जा सकता है, निल लिखना है। रिमोट एरिया में या ऑफशोर इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है प्रश्न में, ऑफशोर इकाई लिखी हुई है, उस दशा में भी निल कर देना। लेकिन अदर कंडीशंस में अगर दिन के समय में लंच करवाया जाता है 50 रुपये पर मील एक थाली से ज़्यादा होने पर टैक्सेबल कर देना। आपको प्रश्न में लिखा जाएगा 80 रुपये पर थाली 200 दिन तक खिलाई गई, 200 वर्किंग डेज थे। आप क्या करना, 50 रुपये माइनस कर दो, 30 रुपये 200 दिन के हिसाब से 6000 रुपये टैक्सेबल कर देना प्रश्न में। ये आपको करना है। अगर कोई दूसरा एक्सपेंडिचर दे रखा हो, इनके अलावा कोई अलग नेचर का हो, जैसे जंक फूड वगैरह का हो, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने पे किया हो आप उसको टैक्सेबल कर देना। तो ये हो गया हमारे खाने पीने का नियम। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज कर लो, याद कर लेना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय या एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते समय आपको इन नियमों की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इन होटल। इसके बाद हमने कवर किया कंसेशनल रेंट। उसके बाद हमने कवर किया एग्जम्पशंस देखी उनकी, और उसके बाद हमने लास्ट में अभी कवर किया है फ्री मील, टी, स्नैक्स अगर ऑफिस आवर्स में पिलाई जाती हैं। और भी बहुत सारे परक्विजिट्स हैं, तो वीडियोस को लगातार देखते रहो। अपने साथियों से और भी जो दूसरे कॉलेजेस के विद्यार्थी हों वो भी इन वीडियो से लाभ प्राप्त करें। आप उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें और वीडियोस रेगुलर देखने के लिए कहें, ताकि उनका इनकम टैक्स का नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो सके। पुराने वीडियोस के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने एड्रेस बता रखा है। उस पे जैसे ही क्लिक करोगे लगभग 2-3 दिन में मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, आप लोग उसे रेगुलर देख सकते हो। वहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक करो, सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपका सीधे वीडियोस लिंक खुल जाएंगे, लिंक को क्लिक करो, सीधे वीडियो देखो, किसी भी समय आप 24 आवर्स में रिपीट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।